हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बीएसटीसी सेकेंड ईयर एग्जाम्स के बारे में डिटेल डिस्कशन ये वीडियो होने वाला है। आपके एग्जाम फॉर्म कब शुरू होंगे, एग्जाम्स कब तक होंगी, सेशन कब तक कंप्लीट सारा आपका हो जाने वाला है, रिजल्ट आकर के वो सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ में ही दोस्तों बात करने वाले हैं जो बड़ा एक डाउट है कि एग्जाम तो जब होंगी तब होंगी, बाढ़ में जाने तो इनको, तो हमें तो ये बता दीजिए कि हम रीट में एलिजिबल यहाँ पर हो पाएंगे या नहीं। यही सारा डिस्कशन दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में अपन करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट सारा चीज़ों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि आपके सारे डाउट्स को इस वीडियो में दूर कर दिया जाए। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करके ये बताइए कि अपना सेटअप कैसा लग रहा है। जो पहले आपको स्क्रीन वीडियोस दिखाए जाते थे तो उनमें थोड़ा सा इतना रियलिस्टिक लुक नहीं आता था, तो थोड़ा सा हमने अपडेट करने की कोशिश करी है और जो मोबाइल को इस तरह से स्टैंड लगा करके फिर यहाँ पर टेबल पर इस तरह से अटैच किया है ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आए और चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बने। तो कमेंट करके आप बताना ज़रूर से। सबसे पहले दोस्तों आपके एग्जाम्स को लेकर के हम यहाँ पर बात करते हैं। पहले तो मैं ये पेन ही यूज़ कर रहा था, बट मोबाइल कैमरा में उतना अच्छे से ये शो नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने कलर पेन ये यूज़ किया है ताकि आपको ठीक से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। पहले तो देखिए, सबसे पहली बात कि आपका 23 दिसंबर से आपका सेशन शुरू होता है। पहली बात, आपका जो सेशन कंप्लीट होना है वो 10 सितंबर को होने वाला है। और यहाँ पर जो चीज़ें आपको समझनी होंगी वो ये है कि आपकी 80% जो प्रेजेंट होनी है आपके सेशन में, और ऑलमोस्ट 90% आई थिंक इतनी आपकी इंटर्नशिप में रहनी होती है, जिसमें 83 दिन आपके वर्किंग डेज वहाँ पर हो जाते हैं। तो वो बात इंटर्नशिप की रहती है जो हमने पहले बात करी हुई है। इंटर्नशिप सबकी सुख शांति से कंप्लीट हो गई है आराम से, कोई टेंशन लेने वाली बात उसमें है नहीं। मेन यहाँ पर बात आ रही है जो 80% प्रेजेंट होकर के आपका सेशन कंप्लीट हो रहा है वो 10 सितंबर को हो रहा है, और उसके बाद में ही आपकी परीक्षाओं की प्रोसेस शुरू होएगी। दूसरी ओर फर्स्ट ईयर की जब अपन बात करते हैं तो वहाँ पर क्या सामने आ रहा है कि 31 मई को फर्स्ट ईयर का जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ, और उसके बाद में इनकी जो एग्ज़ाम फॉर्म की प्रोसेस है वो जुलाई में शुरू होकर के अब इनकी अगस्त में एग्ज़ाम करवा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने उन्होंने लेट सारी प्रोसेस शुरू करी। तो आपके भी हम ये मानते हैं कि सितंबर में आपके परीक्षा फॉर्म की शुरू जो प्रोसेस है वो हो जाएगी, और आपके सितंबर लास्ट तक या फिर आपके जो सितंबर के अगले महीने में अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही आपके एग्जाम्स को करवा दिया जाएगा, और फिर उसके बाद में नवंबर या दिसंबर तक आपका रिजल्ट भी जारी कर देंगे। तो दिसंबर तक ये प्रोसेस आपकी सारी चली जाने वाली है अगर आराम आराम से करेंगे तो भी। पिछली बार भी एलिजिबिलिटी को लेकर के ये देखने को मिला था कि वहाँ पर फॉर्म भरने के लास्ट डेट को एलिजिबल कर रहे थे, तो इसलिए 1 महीने के अंदर अंदर ही एग्जाम होने के 1 महीने के अंदर अंदर ही रिजल्ट निकाल दिया था। तो अब की बार भी कोशिश यही रहेगी कि 1 महीने में लगभग आपका एग्जाम होकर के रिजल्ट भी निकाल दिया जाए। बट यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर के बातें ये आ रही हैं कि जनवरी में तो हमारी एग्जाम ही है, और हमारे जो सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर तक तो अपने एग्जाम फॉर्म शुरू हो जाएंगे रीट मेंस के। तो जिन्होंने प्री पास कर रखी है तो अब उनके लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्या वो एलिजिबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। मेन तो डाउट यही बना हुआ है। एग्जाम तो जब होंगी तब हो जाएंगी, क्योंकि उतना ज़्यादा लोड नहीं ले रहे हैं एग्जाम का। मेन जो लोड बना हुआ है वो बना हुआ है आपके एलिजिबिलिटी को लेकर के कि रीट मेंस में एलिजिबिलिटी किस प्रकार से मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो आपके एलिजिबिलिटी के जो 2022 वाला नोटिफिकेशन है तो उसमें एक बात मेंशन करी गई है कि आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट यहाँ पर जो अभी वाली जो एग्जाम्स हैं आरएसएसबी की, उनमें जैसे पटवारी वाली एग्जाम है, वीडियो वाली एग्जाम अब कुछ दिन में जो आ रही है एग्जाम्स, तो यहाँ पर इनका जब नोटिफिकेशन देखते हैं तो वहाँ पर जो लाइन मेंशन इन्होंने करी है वो ये करी है कि आपकी एग्ज़ाम की जो डेट है, एग्ज़ाम की डेट से पहले पहले आपका कोर्स पूरा होना चाहिए। फॉर्म की डेट से वहाँ पर थोड़ा सा और टाइम दे दिया गया है, पटवारी वाली नोटिफिकेशन में भी और वीडियो वाली नोटिफिकेशन में भी। स्क्रीन पर आपको मैं दोनों के ही नोटिफिकेशन जो है वो मर्ज कर दे रहा हूँ, आप एक बार वीडियो पॉज करके इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके फॉर्म जो भरने की लास्ट डेट है तब तक कोर्स पूरा होगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पर अपडेट किया है। और इसके जगह पर क्या लिख दिया है यहाँ पर कि अब जो आपके एग्ज़ाम वाली डेट है, जिस दिन एग्ज़ाम होने वाली है उसके एक दिन पहले तक आपका कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। तो इसी तरह से अगर अपन देखें कि आपके जो रीट मेंस वाली एग्ज़ाम है इसमें भी अगर अपडेट किया जाता है तो फिर आपके जनवरी तक का टाइम आपको मिल जाने वाला है, और कोई टेंशन नहीं होगी। आपका जो कोर्स है वो आराम से पूरा हो जाएगा और आप लोग 100% वहाँ पर एलिजिबिलिटी अपनी ले पाएंगे। तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं हो सकने वाली है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें समझनी है कि अभी अगस्त वाला जो पूरा महीना है वो फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम्स में चला जाएगा, और फिर उसके बाद में सितंबर में सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम्स को लेकर के प्रोसेस सारी शुरू हो जाएगी। और आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हम जो सारी बातें कर रहे हैं वो एक एक्सपेक्टेड तौर पर बात कर रहे हैं कि सितंबर में आपके परीक्षा फॉर्म और सितंबर लास्ट तक एग्जाम शुरू हो सकती है, या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग तक आपके एग्जाम शुरू होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। एक्सपेक्टेड सारी बातें हैं, ऑफिशियल कोई भी डाटा अभी तक नहीं आया है कि एग्जाम फॉर्म कब से शुरू होंगे या आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब तक हो जाएंगी। बट काफ़ी सारे मैसेजेस थे तो इसलिए ये वीडियो अपन बना रहे हैं। और
यहाँ पर हमने आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करी है। एग्जाम से रिलेटेड सारे डाउट्स को मैंने यहाँ पर बारीकी से और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करके सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट समस्या रहती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये बुक्स आपकी डिमांड पर हमने मंगवा ली है, चेक भी करी है, मैंने पढ़ करके देखा है इनको, बहुत अच्छी बुक्स हैं जिसमें आपके PYQs जो सारी चीज़ें हैं वो कवर हो जाती है। इसका लेकर के आप कमेंट करके बता देना, इसका वीडियो अपन जल्दी ही बना देंगे। इसमें जो चीज़ें सारी कवर करी हुई है, प्राइसेस आप यहाँ पर देख रहे हैं 400 रुपये है, बट ये लगभग डिस्काउंट में आपको 300 में तो दोनों बुक्स मिल जाती हैं। जैसे दोनों बुक्स का मतलब है एक में तो भूगोल और पॉलिटी कवर होगी और एक में आपका हिस्ट्री और कला संस्कृति वाला जो पोर्शन है वो कवर होकर के इस तरह से 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड आपके हैं। तो 300 के लगभग में ये देख रहा हूँ कि आपको मिल जाने वाली है। ऑनलाइन इनके जो लिंक है वो मैं आपको प्रोडक्ट में वहाँ पर शो करूँगा। अगर ऑनलाइन में डिस्काउंट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो ऑनलाइन भी आप एक बार क्लिक करके चेक कर लेना, प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर आपको शो हो जाएगा वहाँ पर। तो प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे ये दोनों बुक्स मैं वहाँ पर मर्ज कर देने वाला हूँ, तो आप उधर से देख लेंगे अगर ऑनलाइन डिस्काउंट्स मिल जा रहे हैं। बट आपको प्रेफर करना है, अगर आप PYQs की बुक तलाश कर रहे हैं तो ये वाली बुक ले सकते हैं जिसको आप ऑफलाइन स्टोर से जरूर परचेस करें, वहाँ से आपको अच्छी प्राइसेस में, अच्छा डिस्काउंट्स में मिल जाने वाली है। और इसके लेकर के अगर आपके डिमांड्स रहेंगी तो अपन इसको अलग वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसको पढ़ रहा हूँ और भी बारीकी से इसका चीज़ें अलग अलग जान रहा हूँ कि ये आपके लिए सच में बेनिफिशियल है या नहीं है। अभी तक जितना मैं जान पाया हूँ उतना ये है कि अगर आपका ठीक प्रकार से कोई भी टॉपिक कवर हो गया है जिसमें टॉपिक वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपका जैसे कोई भी टॉपिक कवर हो गया है तो उसके अब तक के आए हुए सभी एग्जाम्स के यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, RPSC और RSSB दोनों के यहाँ पर क्वेश्चंस को इसमें मर्ज किया गया है और वैकेंसी वाइज यहाँ पर बताया है, टॉपिक वाइज यहाँ पर बताया है और साथ में ही टॉपिक की समरी भी यहाँ पर दी हुई है। तो समरी से क्या होगा कि आपका रिविजन टाइप में आप इसे कह सकते हैं कि अब तक के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उनका लेवल किस प्रकार का रहा और अलग अलग वैकेंसियों को आप यहाँ पर टारगेट करते हुए अपना जो भी रिविजन है उसको बेहतर अपने दिशा दे सकते हैं। दिशा देने के लिए आप दिशा बुक परचेस कर सकते हैं। इधर आप देख रहे हैं नोट्स में मैंने कलाकारी करने की कोशिश करी है। आप भी कमेंट करके बताना कि आप भी कभी कभी ऐसी कलाकारी करते हो क्या। हाइलाइटर्स पटक रखे हैं मैंने 2-3, तो फिर जब मन करता है तब मैं कलाकारी कर देता हूँ। जब ऐसे ब्लैक एंड वाइट सारी चीज़ें रहती है, इंटरेस्टिंग अगर कुछ नहीं लगता है, जैसे ये राजस्थानी वाली बुक्स में पढ़ रहा था कि फारसी साहित्य में जो राजस्थान के बारे में लिखा गया है और राजस्थानी साहित्य की जो बुक्स हैं तो उनमें ढेर सारी बुक्स हैं दोस्तों, याद ही नहीं हो रही है यार। कोई आपकी नज़र में कोई ट्रिक वगैरह कुछ है तो ज़रूर सजेस्ट करना। बाकी अपन अगले वीडियोज़ में आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपके एग्ज़ाम रिलेटेड सारे डाउट्स मैंने यहाँ पर दूर कर ही दिए हैं। कोई दिक्कत समस्या और रहती है आपके तो आप कमेंट ज़रूर करना और अपना इस तरह से वीडियोस बनाना आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। पहले हमारा जो ऐसे स्क्रीन वीडियोस रहते थे ना उनमें इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आती थी, थोड़ा सा ऐसे रियलिस्टिक लुक नहीं आता था, तो हमने थोड़ा सा नया ट्राई करने की कोशिश करी है। तो आप इस बारे में अपने राय ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। बाकी जैसे और इसको लेकर के ऑफिशियली अपडेट्स आती हैं आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कशन करेंगे और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर आपकी एलिजिबिलिटी में 1% भी अगर अपने को डाउट होता हुआ दिखेगा तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। अगर अपने को आंदोलन भी करना पड़े, बीकानेर पंजीयक विभाग भी चलना पड़े तो अपन चलेंगे। कोई भी दिक्कत समस्या आपको ऐसी नहीं रखनी है कि मैं आपका साथ बिल्कुल 100% मैं आपका साथ देने वाला हूँ और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको एलिजिबल करवाया जाए। पहली बात तो 1% भी आपको ये डाउट नहीं लाना है कि एलिजिबल नहीं करेंगे, एलिजिबल 100% करेंगे। फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसे 19-20 होता हुआ दिखता है, आपके जो वैकेंसी की फॉर्म शुरू हो जाते हैं, आपके कोर्स के रिगार्डिंग कोई अपडेट्स नहीं आती है तो हम कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करेंगे। इधर दोस्तों बारिश शुरू हो गई है तो ये वीडियो अपने को यहीं पर पूरा करना होगा। बहुत मन करता है मेरा कि आपसे अलग अलग चीज़ों को लेकर के अपन बात करें, अलग अलग टॉपिक्स पर बात करें। लाइव सेशंस भी हम कोशिश करेंगे जल्दी ही शुरू करें ताकि आपके और अच्छे से डाउट्स को हम दूर कर सकें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपने सजेशंस जरूर कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।